सो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे पेंडुलम प्रॉब्लम्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और उसी के लिए हमने टाइम पीरियड के दो अलग अलग एमसीक्यू सॉल्व किए। अब नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट होगा वो पेंडुलम प्रॉब्लम्स के ऊपर होगा, मतलब सिंपल पेंडुलम में जैसे हमें कंडीशंस गिवन होगी उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, बट यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टेट्स को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। सिंपल सिचुएशन कंसेप्ट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अब इसी के अंदर सपोज हमें दो चार्जेस गिवन है प्लस क्यू दोनों पॉजिटिव चार्ज। अब सपोज हमने मान लिया कि इस सपोर्ट के साथ हमने एल लेंथ के थ्रेड ली, यहां पे हमने चार्ज अटैच किया क्यू जिसका मास होगा एम, यहां पे भी सेम चार्ज क्यू और मास एम। अगर ये दोनों सेम चार्ज होंगे, सेम नेचर के, इट मींस दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो एक मोमेंट के बाद इस दोनों में इतना रिपल्शन होगा कि एक मोमेंट के ऊपर ये दोनों चार्जेस वहां पे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इट मींस जितने वो नजदीक थे, इनिशियली हमें जैसे चार्ज यहाँ पे इसके ऊपर डिपॉजिट किए, दोनों चार्जेस एक दूसरे से रिपेल होना स्टार्ट हो गए। और सपोज ये दोनों पोजीशन, ये दोनों के बीच में सेपरेशन था, इस सेपरेशन तक वो रिपल्शन उन दोनों चार्जेस के बीच में हुआ। आफ्टर रिपल्शन इस वाली पोजीशन पे ये दोनों चार्जेस हमारे स्टेबल हो गए, इक्विलिब्रियम हो गए। इस दोनों लेंथ को हमने ले लिया एल, ये वाला एंगल हमने मान लिया थीटा और ये भी एंगल मान लिया थीटा। अब इस दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट हुआ, तो रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो ये होगा Fe। अब इस थ्रेड के अंदर टेंशन होगा T, इस चार्ज के पास मास भी होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो ये कंपोनेंट होगा T cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा T sin थीटा। सेकेंड, ये लेंथ है ये थीटा, तो इतना डिस्टेंस ये हमारा हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L sin थीटा। सिमिलरली ये भी डिस्टेंस हो जाएगा L sin थीटा, मतलब टोटल सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज 12 sin थीटा। अब जैसे हमारे पास सेपरेशन होगा तो Fe कूलम्ब फोर्स कितना होगा यहाँ पे K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन 2L sin थीटा होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल कूलम्ब फोर्स होगा। अब इसी कंडीशन में हम ये सिर्फ कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से आपको कितने और कंसेप्ट और छोटे छोटे कंसेप्ट आपको एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाएंगे। पहले तो इस कंसेप्ट को हम और भी अच्छे से क्लियर करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। अगर हमने T cos थीटा लिया तो उसका बैलेंसिंग फोर्स होगा T cos थीटा इज इक्वल टू mg। सेकेंड वन T sin थीटा विच इज इक्वल टू, जिसको बैलेंस करेगा कूलम्बियन फोर्स K Q स्क्वायर अपॉन 2L sin थीटा होल स्क्वायर। अब इस दोनों इक्वेशन से, ये हमारी दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन इस कंडीशन के लिए। अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसमें से वेरिएबल हमारे पास कौन से कंपोनेंट होंगे, कौन सी क्वांटिटीज हमारी वेरिएबल होंगी? तो एक तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं टेंशन T, सेकेंड थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड मास कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्थ वन यहां से चार्ज और लास्ट वन लेंथ। तो ये 5 वेरिएबल्स, अगर ये 5 वेरिएबल से अगर हमें 3 क्वांटिटी गिवन होगी तो किसी भी 2 क्वांटिटी को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट से ये दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखनी है। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से ये 5 वेरिएबल्स मिलेंगे, इस पांचों वेरिएबल से 3 क्वांटिटीज हमें दी होगी, 3 वेरिएबल्स की वैल्यू हमें दी होगी, तब हम किसी भी 2 वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब 5 क्वांटिटीज 5 वेरिएबल्स, किसी 2 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी गिव 3 क्वांटिटीज। सो 5C2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। 5 में से 3 क्वांटिटीज दी होगी और किसी 2 को हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये तो सिर्फ कंडीशन है, बेसिक कंडीशन सिंपल पेंडुलम के लिए, जब हमने इसके ऊपर सिमिलर चार्ज डिपॉजिट किए और दोनों का रिपल्सन हुआ और एक मोमेंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आई। जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन आई मतलब इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा 0, तो हमने बैलेंसिंग फोर्स कैलकुलेट किया।
तो इस कंसेप्ट के ऊपर तो आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। बट इसी कंसेप्ट को अगर हम और भी यूज करेंगे और भी एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, तब हमें सबसे पहला कंसेप्ट इसमें से ये आ सकता है कि हमें यहाँ पे मान लिया ये थीटा तो ये भी थीटा। अब दोनों एंगल थीटा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमने यहाँ पे दोनों पेंडुलम के ऊपर चार्ज डिपॉजिट करना स्टार्ट किया, दोनों के ऊपर सेम चार्ज हमने डिपॉजिट किया, सेम मास हुआ, इसका मतलब हमने एक कंडीशन के बाद इक्विलिब्रियम मिलेगा। दोनों पेंडुलम एक डिस्टेंस के ऊपर जाके सैचुरेट हो जाएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। अगर हमने मास की वैल्यू चेंज की, यहाँ पे हमने मास चार्ज दोनों सेम रखा, इट मींस दोनों के बीच में इक्वली रिपल्शन होगा, दोनों का सेपरेशन दोनों साइड से इक्वल होगा, इसलिए हमने यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे भी थीटा मान लिया। तो थीटा ये एंगल जो होगा इसके बेसिस पे एक एमसीक्यू आपको आ सकता है। तो इस बेसिक कंसेप्ट से बहुत सारे दूसरे भी कंसेप्ट निकल सकते हैं। तो फर्स्ट जो कंसेप्ट होगा, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तब हमारा θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू थीटा होगा। तो ये कंसेप्ट के ऊपर एमसीक्यू। सो यहाँ पे दोनों एंगल सेम लेने का मेन रीजन क्या होगा? दोनों के पास मास सेम होगा, मतलब हमने दोनों पेंडुलम को इक्वल मास दिया, इक्वल चार्ज दिया, तब दोनों के बीच में इक्वल रिपल्शन होगा और दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा सेंटर से। अब हमने क्या किया, सेकंड के अंदर सेम सिचुएशन, बस हमने एक पेंडुलम के ऊपर मास इंक्रीज कर लिया। अगर मास इंक्रीज कर लिया, इसका मतलब हमने जो ये सेपरेशन इक्वली देखा था, अब इस वाले पेंडुलम पे हमने मास इंक्रीज किया। जैसे ये मास इंक्रीज होगा तो θ1 θ2 सेम होगा, डिफरेंट होगा, या फिर θ1 ग्रेटर देन θ2 होगा, या फिर θ2 ग्रेटर देन θ1 होगा। कौन सी कंडीशन होगी? तो यहाँ पे इस टाइप के एमसीक्यू इस कंसेप्ट से आ सकते हैं आपको। ये हमने ले लिया Q और यहाँ पे मास ले लिया m1। अब हमने Q1 m1 मास लिया, m1 इज ग्रेटर देन m2, ये कंडीशन Q1 होगी, मतलब हमने फर्स्ट पेंडुलम के ऊपर मास को इंक्रीज किया, और सेकेंड ले लिया ये Q2 m2, θ1 θ2। फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका θ1 इज इक्वल टू θ2, सेकेंड ऑप्शन होगा बी θ1 ग्रेटर देन θ2, सी ऑप्शन होगा θ1 लेस देन θ2। अब आपको इसी कंसेप्ट का यूज करना है, बट सिंपल लॉजिक यहाँ पे सोचना है कि आपको एंगल के अंदर डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। अगर एंगल के अंदर कोई डिफरेंस होगा तो मास के साथ उसका रिलेशन क्या होगा। अब इसके लिए सारे इक्वेशंस फॉर्मूलाज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सबसे पहले हमने दो मास को इक्वली यहाँ पे हैंग किया, तब हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मिली। अब जैसे हमने इस वाले पेंडुलम पे मास इंक्रीज किया, तो ये वाला पेंडुलम कहाँ जाएगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स इंक्रीज होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg। तो इसके लिए हमने यूज किया m1g, इसके लिए हमने यूज किया m2g। m1g की वैल्यू ज्यादा होगी, इट मींस कि ये वाला पेंडुलम जो होगा हमारा ये और भी नीचे जाएगा। तो पहले जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, इससे ये कंडीशन चेंज होगी कि ये वाला मास और भी नीचे जाएगा। अगर ये वाला मास नीचे जाएगा तो ये वाला मास ऊपर आएगा। अब सेंटर से एंगल आपको कैलकुलेट करना है कि ये पहले ये दोनों सेम एंगल थे, अब जैसे हमने मास इंक्रीज किया तो ये नीचे गया, मतलब ये θ1 की वैल्यू डिक्रीज हुई और θ2 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो θ1 इज लेस देन θ2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो कोई इक्वेशन को यहाँ से कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिर्फ आपको यहाँ से कंसेप्ट सोचना है और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रीजनिंग करना है। तो अगर हमारे पास दोनों पेंडुलम के लिए सेम मास होगा तो हमारे पास θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ होगा। अगर हमारे पास मास के अंदर चेंजेस होगा, m1 इज ग्रेटर देन m2 होगा, तो उसके लिए फाइनल आंसर क्या होगा, θ1 इज लेस देन θ2। तो एक मेन कंसेप्ट, इसी से हमें छोटे छोटे अलग कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। सो यही कंसेप्ट आपको याद रखना है कि अगर हमने मास की वैल्यू चेंज की तो मास के अकॉर्डिंग हमें थीटा की वैल्यू में भी चेंजेस मिल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट नंबर 1
और उसी के बेस पे ये इस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है। इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, इसके बाद सेकंड कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। सो इसी के अंदर सेकंड कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड कंसेप्ट के अंदर हमें यहां पे एक कंडीशन गिवन है। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री पे ये हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन मान ली, ये दोनों पेंडुलम के बीच में सेपरेशन ये हमने मान लिया 45 डिग्री, ये लेंथ, चार्ज Q, मास M, चार्ज Q, मास M। अब फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर गिवन थी कि अगर हमने 45 डिग्री पे दोनों चार्जेस को रखा तब हमें इक्विलिब्रियम मिला। मतलब हमने इनिशियली चार्ज डिपॉजिट किया, 45 डिग्री तक उनका सेपरेशन हुआ, आफ्टर 45 डिग्री दोनों चार्जेस हमें दोनों पेंडुलम के बीच में इक्विलिब्रियम मिला। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें कौन से एंगल पे मिली, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब सेकेंड कंडीशन हमें इसके अंदर जो चेंज करके हमें दिया कि अगर हम इस दोनों पेंडुलम को 60 डिग्री तक हमने सेपरेट किया, मतलब हमने दोनों पेंडुलम के बीच का ये जो एंगल था इस एंगल को हमने चेंज करना स्टार्ट किया, इसको हम 60 डिग्री तक लेके गए और 60 डिग्री पे जाके इस दोनों को हमने वहां से रिलीज किया। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन से एंगल पे थी, 45 डिग्री। अब जैसे 60 डिग्री करेंगे मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन और भी इंक्रीज होगा। जैसे 60 डिग्री करेंगे और वहां से हमें उसको रिलीज करना है, जैसे रिलीज किया उस मोमेंट पे हमें उसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी हमें एग्जाम में आ सकते हैं। सो सबसे पहला कंसेप्ट था नॉर्मल इक्वेशन याद रखनी है, कूलम फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, टी साइन थीटा, और टी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा एमजी। सो ये सिंपल सिचुएशन के बाद अगर हमने मास में चेंज किया तो मास के अकॉर्डिंग थीटा चेंज होगा। अगर हमने मास को सेम रखा, थीटा की वैल्यू चेंज की, तब हमें उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या मिलेगा। सो कंसेप्ट सिर्फ एक ही है, पर उसी के अंदर हमने छोटे छोटे कंसेप्ट को ऐड किया और अदर क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने की ट्राई की। सो अगर हमने इफ वी मेक थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड फ्रॉम दैट पॉइंट we release, then एक्सीलरेशन कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब सबसे पहली चीज, अगर हमें 45 डिग्री पे इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमें जो नॉर्मल जो इक्वेशन मिलेगी वो सारी इक्वेशन हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद सेकंड हम जाएंगे 60 डिग्री के ऊपर। सो सबसे पहले आप ये जो क्वेश्चन है वो आपको कॉपी करना था। अब यहीं से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि अगर हमें फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री गिवन, सो 45 डिग्री का अकॉर्डिंग यहां पे एक फोर्स होगा mg, यहां पे हमें मिलेगा Fe, इस वाले डायरेक्शन में होगा टेंशन। अब Fe की वैल्यू कितनी होगी, ये L, ये एंगल 45 डिग्री, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा हमारा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा हमारा ये होगा √2L। सो टोटल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, टोटल सेपरेशन। अगर हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस हमें कितना मिलेगा, साइन 45 इज इक्वल टू, इसको हमने मान लिया स्मॉल a, तो a अपॉन L, तो a इज इक्वल टू होगा L बाई √2, L बाई √2, L बाई √2 मतलब 2 टाइम्स, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा √2L। तो ये भी कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप डायरेक्टली ओरली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेकेंड हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया √2L। अब Fe कितना होगा, k q1 q2 मतलब k q² अपॉन √2L होल स्क्वायर। अब ये एंगल 45 डिग्री, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री। इसका मतलब हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग 90 डिग्री ये होगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और tan 45 की वैल्यू होगी 1,
तो अगर ये 45 डिग्री के ऊपर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन दी होगी तब ये दोनों फोर्स हमारे इक्वल होंगे। तो Fe इज इक्वल टू mg, Fe की वैल्यू होगी kq² अपॉन 2l² विच इज इक्वल टू mg। तो kq² बाय l² होगा ट्वाइस mg। तो ये एक रिलेशन हम साइड पे रखेंगे, इसको हम यूज करेंगे फर्दर। सो अगर 45 डिग्री का ये कैलकुलेशन होगा तो उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें kq² बाय l² की वैल्यू मिलेगी 2mg। अब इसी के अंदर हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर हमने एंगल चेंज किया, एंगल हमने 45 डिग्री से 60 डिग्री पे चेंज किया, इसका मतलब हमने ये एंगल चेंज किया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री पे जाके हमने इसको रिलीज किया, ये एंगल हमने मान लिया 60 डिग्री। 60 डिग्री पे पहुंच के हमने इसको रिलीज किया। जैसे पेंडुलम को हमने रिलीज किया तो उस पेंडुलम का एक्सीलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? हमें जो एक्सीलरेशन मिलेगा वो इस वाली डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब ये डायरेक्शन कौन सी होगी? हमारी टेंजेंशियल। सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। सो ये एक चीज आपको याद रखनी है। अब इस कंडीशन के अंदर अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा तो यहां से ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री होगा। यहां से एक फोर्स मिलेगा mg, इस वाले डायरेक्शन में हमें मिलेगा Fe। अब हमें इस कंडीशन में फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन। हमें पता है एक्सीलरेशन हमें इस वाली डायरेक्शन में मिलेगा। सो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसी के फर्दर कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें mg मिलेगा। ये एंगल हो गया हमारा 60। अब हमें पता है जैसे पेंडुलम को रिलीज करेंगे पेंडुलम का एक्सीलरेशन हमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में मिलेगा। सो इस डायरेक्शन में हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है और इसी लाइन को हमने एक्सटेंड किया, इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री, तो ये भी एंगल हमें मिलेगा 60 डिग्री और ये एंगल हमें मिलेगा 30 डिग्री। और इसी के अकॉर्डिंग ये 30 डिग्री होगा तो ये एंगल होगा हमारा 60 डिग्री। अब जैसे एंगल चेंज हुआ इस दोनों के बीच का सेपरेशन भी हमने चेंज किया। इस सेपरेशन को हमने कैलकुलेट किया। अब ये लेंथ L, ये भी लेंथ L। सो अगर हम sin 60 से इसको कैलकुलेट करेंगे तब हमें टोटल डिस्टेंस ये कितना मिल जाएगा? √3L। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। sin θ इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब मेन चीज हमें कैलकुलेट करनी है इस डायरेक्शन के अंदर a नेट एक्सीलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। एक हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो mg हमने लिखा। अब यहां से ये Fe की वैल्यू कितनी होगी? तो Fe को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो Fe हमें मिलेगा Fe इज इक्वल टू kq² अपॉन √3L होल स्क्वायर। सो यहां से अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो Fe इज इक्वल टू kq² बाई l² इंटू 1/3 होगा और kq² बाई l² इज इक्वल टू क्या होगा? 2mg। सो यहां से इसकी वैल्यू होगी 2mg बाई 3। सो Fe इज इक्वल टू हो जाएगा 2mg बाई 3। ये एक हमें फोर्स मिलेगा। अब जैसे ये एंगल होगा 30 डिग्री तो इस वाली डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन हमारा होगा इसकी वजह से g cos 30 और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू कूलम्ब फोर्स इस डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन कितना होगा? 2g बाई 3 cos 60। अब हमें जैसे इस डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन मिला, इस डायरेक्शन में भी ये एक्सीलरेशन मिला। जैसे हमने पेंडुलम को रिलीज किया हमें पता है कि पेंडुलम एक मोमेंट पे वो नीचे आएगा, मतलब हमें इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मिलेगा।
तो हमारा नेट एक्सीलरेशन ये वाली डायरेक्शन में होगा, तो ए नेट होगा हमारा g cos 30 माइनस 2g/3 cos 60। यहां से हमने कॉमन निकाला g, सो cos 30 इज इक्वल टू होगा √3/2 माइनस 2/3 into cos 60 is 1/2. So final answer is G √3/2 minus 1/3 A n। ये हमारा फाइनल एक्सीलरेशन होगा जब हमें पेंडुलम को 60 डिग्री पे जाके उसको रिलीज किया। जब रिलीज किया उस मोमेंट पे हमें एक्सीलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ज्योमेट्री यहाँ पे यूज करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ये कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज करना है। इसी को कंपेयर करके हमने फोर्स को mg के टर्म में फाइंड आउट किया 2mg/3। अगर कूलम्बियन फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में हमें एक्सीलरेशन मिलेगा, mg की वजह से इस वाले डायरेक्शन में मिलेगा, तो नेट एक्सीलरेशन हमारा होगा इस वाले डायरेक्शन में। सो इसीलिए g का हमने 30 के साथ कंपोनेंट निकाला g cos 30, और यहां से fe का 60 के साथ हमने कंपोनेंट निकाला 2g/3 cos 60। दोनों एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, बट हमारा नेट होगा इस वाले डायरेक्शन में। सो नेट एक्सीलरेशन हमने फाइंड आउट किया g cos 30 माइनस 2g/3 cos 60, और इसी को हमने सॉल्व किया।